हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि हम CHSL LDC का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब टाइम नहीं बचा है हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन आप करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन तो हम करा दिए हैं और उसका आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी आप प्रैक्टिस सेट करते रहो, ठीक है। और अपना बाकी सब भी करते रहो। आप इंग्लिश पे भी फोकस करो, GK GS पे भी फोकस करो, रीजनिंग पे भी फोकस करो, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी मैथ तो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी मैथ का जो मैं करा रहा हूँ उसका बहुत अच्छा से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो आज की क्लास में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक बार, बोल रहा है कि यदि संतरे का दाम 30% से बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति 208 रुपया में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए एक बार क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस करें तो XY मान के तो काफी लंबा जाएगा। ये हमें 1-2 मिनट का टाइम ले लेगा, ठीक है। बट हम आपको करते हैं शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा और बहुत इजी में समझ में आ जाएगा और बहुत इजी आप कर लोगे, ठीक है दोस्त। अगर आप प्रोसेस में जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 30% से बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स 30% क्या होता है? 30% क्या होता है दोस्त? 3/10, ठीक है दोस्त। 30% बोले तो 3/10। चलिए, तो ये क्या मान लीजिए, उसका प्राइस क्या है? पहले 10 रुपया है, ठीक है दोस्त। अब क्या हो जाता है? 13 रुपया हो जाता है, राइट। 10 रुपया है, 30% बढ़ा 13 रुपया हो जाता है। बोल रहा है कि अगर ये प्राइस हमारा 10 से 13 हो गया तो हमारा खर्च उसका क्या होएगा दोस्त? खर्च हमारा क्या रखना पड़ेगा? खर्च उसका हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 13 से 10, ठीक है दोस्त। तो देखिए एक बार, ये हमारा ये कितना यूनिट का कम है? 3 यूनिट कम है। 3 यूनिट किसके बराबर है दोस्त? 12 संतरे के बराबर है, राइट। तो एक जो यूनिट है किसके बराबर है दोस्त? 4 के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है तो जो बोल रहा है प्रारंभिक जो उसका हुआ ना, प्रारंभिक कितना उसका खर्च हुआ? 52। कितना है या 13 है? कितना हो गया दोस्त? 52 हो गया, राइट। 52 हो गया, उसका प्रारंभिक खर्च 52 हो गया। बोल रहा है दोस्त कि वो ये 208 रुपया में 12 संतरे कम खरीदता है। तो फ्रेंड्स, ये 208 रुपया जो है उसका वास्तविक मूल्य क्या हो गया? एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या हो गया दोस्त? तो ये आपका हो गया बाई 52। ये 208 रुपया, ये इनिशियल प्राइस उसका क्या, इनिशियल खर्च उसका क्या हो गया? 52 रुपया। तो फ्रेंड्स ये हो गया 4 बार में जाएगा। तो ये 4 जो हुआ ना दोस्त, उसका 4 रुपया एक संतरे का वास्तविक मूल्य है दोस्त। ये वास्तविक मूल्य है 4 रुपया एक संतरे का, ठीक है दोस्त। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छा से समझाया है आपको। आप एक बार बहुत अच्छा से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। वरना बाय प्रोसेस जाओगे तो काफी लंबा जाएगा। चलिए देखिए एक बार, ये 4 जो हुआ एक संतरे का वास्तविक मूल्य हुआ, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैं देखो बता रहा हूं आपको, ये एक यूनिट का कितना है? 4 है। तो दोस्त ये क्या हुआ है हमारा? 13 यूनिट का क्या हो जाएगा? 52, ठीक है। समझ में आया? ये 13 यूनिट का क्या हुआ? 52। और ये इसका क्या हुआ? खर्च है। ये मान लो आप खर्च है, 52 यूनिट खर्च है, ठीक है दोस्त। तो ये 208 रुपया में 52 यूनिट का क्या दाम निकलेगा? इसका 4 रुपया पर यूनिट उसका मतलब दाम निकलेगा। तो एक संतरे का दाम 4 रुपया, ठीक है दोस्त। चलिए, ये यहां से ये एक यूनिट का 4 रुपया, 13 यूनिट का 52 रुपया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच के केंद्रों की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं, ठीक है दोस्त। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को।
इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने कराया है, देखिए एक बार। आइए करते हैं। बोल रहा है दोस्त दो केंद्र है, दो वृत्त है, सॉरी, तो दो वृत्त है, राइट। बोल रहा है कि जिनकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर, इनकी त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर, इनकी त्रिज्या मान लो दोस्त 5 सेंटीमीटर है, ये और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्त, ये 5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है उनके बीच के केंद्रों की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोस्त ये बोल रहा है आपको 10 सेंटीमीटर है, ये आपको कितना बोल रहा है दोस्त, ये आपको 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये यहाँ तक की दूरी। तो बोल रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, दोस्त ये पूछ रहा है, इसकी लंबाई हमें पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, मैंने लिखाया था, देख लेना आप, आपको एक बार याद हो तो, नहीं तो एक बार मैं लिखवा देता हूं फिर से। दोस्त इसका होता है फॉर्मूला, दोनों केंद्रों के दोस्त, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, दोनों केंद्रों के बीच के दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों वृत्त के त्रिज्याएं का युग का स्क्वायर, दोनों वृत्त के त्रिज्याएं के युग का स्क्वायर। जिस मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो ये R1 क्या है 5, R2 क्या है 3, तो 5 3 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 माइनस 64 बराबर दोस्त हो जाएगा ये 36 बराबर 6 सेंटीमीटर, आपका आंसर, ठीक है दोस्त। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए एक बार, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम किए हुए हैं, ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x प्लस 16 का क्यूब प्लस 2x माइनस 13 का क्यूब इजकल टू 3x माइनस 8 इंटू 2x प्लस 16 इंटू 2x माइनस 13 है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। बनाया है ऐसा क्वेश्चन हम, देखिए एक बार करते हैं दोस्त। मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 है, 0 जब होता है ना, तो ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देख लेना आप, ये जब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजकल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है दोस्त 0 होता है, ठीक है। तो देखना इसको हम पूरा को a मानते हैं, राइट, ये हम b मानते हैं, ये हम c मानते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये क्या हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 3abc, हमारा ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो चलो करते हैं, a क्या है x माइनस 8 प्लस b क्या है 2x प्लस 16 प्लस c क्या है दोस्त 2x माइनस 13 इजकल टू क्या होगा 0, ठीक है। x प्लस 2x क्या हो जाएगा दोस्त 5x, राइट। ये माइनस का एक बार देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। 13 और 8 क्या है दोस्त माइनस में है, 13 और 8 क्या हो जाएगा 21, माइनस का 21, ये प्लस का 16 है दोस्त, क्या हो जाएगा माइनस का 5, राइट 0, 5x बराबर 5, x का मान क्या आ गया दोस्त 1, ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर 1। देखिए एक बार, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख के आप यहीं से कर लेना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पर जिन भाइयों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बता दिया, एक बार वो देख लें, बाकी वो भी क्वेश्चन देख के ही करने का कोशिश करें। एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आप
क्वेश्चन देखते कि देख लो, आप आंसर उसका निकाल लो। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है 16 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 3 और व्यक्तियों के शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु में 7 वर्षों का अंतर है। छोटे व्यक्तियों की आयु निकालें। ठीक है दोस्त, छोटे व्यक्तियों की आयु निकालें। देखिए एक बार क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, और जितने सारे बच्चे हो सके सबको जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए भाई। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप। बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 16 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो गया, 480 हो गया। ठीक है दोस्त, 16 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो ये इसका टोटल आयु क्या हो गया, 480 वर्ष। 3 और व्यक्तियों के शामिल हो जाने पे, तो पहले व्यक्ति कितने थे, 16, अब 3 और आ गए थे, कितने हो गए, 19 हो जाने पे औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले क्या था दोस्त, 30, अब क्या हो जाएगा, 33। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्त, 627 हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए देखते हैं, तो क्या हो गया, 627, ये क्या हो गया, मतलब 19 व्यक्तियों का औसत आयु क्या हो गया, 627। राइट, बोल रहा है कि जो नए 2 व्यक्ति जुड़े हैं उससे, जो नए व्यक्ति उनसे जुड़े हैं, ठीक है दोस्त, उनके बीच अंतर क्या है दोस्त, x माइनस उनके अंदर 7 वर्षों का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्षों का अंतर है। ठीक है दोस्त, तो देख लेना, एक व्यक्ति क्या है, मान के चलो आप x माइनस 7x और x प्लस 7। ठीक है दोस्त, ये उसके बीच का अंतर हो गया। राइट, चलो तो देखिए एक बार क्या होता है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो गया 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3x। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार क्या होता है, 7 4 1। ठीक है दोस्त, ये क्या हो जाएगा, 417। ठीक है दोस्त, तो ये किसके बराबर है, ये 3 ये जो वर्ष हुआ, ये क्या हुआ, ये 3 नए व्यक्तियों का आयु हुआ। ये 3 नए व्यक्ति जो है ना, उसी का ये अंतर है दोस्त। बाकी 480 तो 16 व्यक्तियों का 480 है ही, इसमें भी 16 व्यक्तियों का 480 है, लेकिन जो 3 नए व्यक्ति आए हैं उन्हीं का ये अंतर 147 वर्ष है। तो 3x यहाँ पे हमने बताया ना, एक का मान लीजिए पहला का x माइनस 7, दूसरा का x और तीसरा का x प्लस 7। ठीक है दोस्त, तो बोल रहा है 3x इक्वल टू 147, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 2927। ठीक है दोस्त, ठीक है, 49 वर्ष हो गया। एक की आयु 49, x की आयु 49 वर्ष है। तो दोस्त बोला छोटे व्यक्ति की आयु, तो छोटा व्यक्ति कौन है दोस्त, x माइनस एक्स, छोटा व्यक्ति है x माइनस एक्स। ठीक है, ये दोस्त छोटा व्यक्ति है हमारा। ठीक है, छोटा व्यक्ति क्या है दोस्त, x माइनस एक्स, तो x का मान 49 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा दोस्त, 42 वर्ष। ठीक है, छोटे व्यक्ति की आयु 42 वर्ष। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझिएगा तो मतलब कैलकुलेशन माइंड में करिएगा, यही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए एक बार। और ये थोड़ा माइंड में रखना आप, ये जो आप मान रख रहे हो ना, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ये आप माइंड में रखना। आप यहाँ पे 149 है, 49 मत मार देना। छोटा व्यक्ति पूछ रहा है, छोटा व्यक्ति हम x माइनस 7 माने हैं, बड़ा व्यक्ति x प्लस 7 माने हैं, और ये जो है x माने हैं, बीच वाला व्यक्ति जो है x है। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए एक बार, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन है,
बोल रहा है गेहूं तथा भूसे के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 5% भूसा है। नए मिश्रण में भूसे की मात्रा 20% बनाने के लिए कितने किलोग्राम भूसा मिलाना जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो उसका नया जो मिश्रण बनेगा ना उसमें 20% भूसा रखने के लिए हमें कितना भूसा चाहिए पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक बार। ठीक है, आइए करते हैं। बोल रहा है दोस्त 20 किलोग्राम का कोई मिश्रण है। ठीक है, इसमें 5% भूसा है। 5% का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/20। 5% का मतलब होता है दोस्त 1/20। ठीक है, तो इसका 1/20 क्या हुआ, 1। 20 का 1/20, 20 का 1/20 क्या होता है दोस्त, 1 होता है। 1 हो गया। अब 20 किलोग्राम के मिश्रण में 1 किलोग्राम भूसा है, तो 19 किलोग्राम भूसा नहीं है, गेहूं है। राइट, 19 किलोग्राम क्या है, गेहूं है। दोस्त देखना एक बार, इसको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 20 किलोग्राम भूसा बनाने के लिए हमें 20 किलो, नए मिश्रण में 20 किलोग्राम भूसा चाहिए। तो नए मिश्रण में 20 किलोग्राम भूसा मतलब क्या हुआ, इंटू 20 किलोग्राम इंटू 20/100। ठीक है दोस्त, करते हैं। 0 से 0 चला गया, क्या हुआ दोस्त, 19 दूनी 38/10। ये क्या हुआ दोस्त हमारा 3.8%। ठीक है दोस्त, सॉरी 3.8 kg भूसा हमें चाहिए। ठीक है दोस्त, 3.8 किलोग्राम। नए मिश्रण में हमें 20% भूसा के लिए हमें 3.8 किलोग्राम भूसा चाहिए। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार क्वेश्चन को। प्रोसेस से करेंगे तो लंबा जाएगा, बट हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेन लगाना। 20 किलोग्राम में 5% अगर भूसा है तो 1 किलोग्राम भूसा हुआ, तो 19 किलोग्राम गेहूं हो गया। अब एक को साइड करो, 19 किलोग्राम मिश्रण में, ये नए मिश्रण हो गया। अब बोल रहा है कि नए मिश्रण में 20% भूसा के लिए हमें कितना भूसा मिलाया जाना चाहिए। तो इसका 19 का 20% निकाल दो, 3.8 kg जो हुआ भूसा मिलाना चाहिए। ठीक है दोस्त, इतना भूसा हमें मिलाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। बोल रहा है 15,200 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग का ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जी जान लगाओ भाई, मेहनत करिए। ठीक है, और आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए और इस सारे क्वेश्चन का आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सारे टाइप को समझिए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखना फ्रेंड्स, बोल रहा है कि 15,200 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। मान लो पहले भाग 100 रुपया है। 100 रुपये पे 25% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये होगा आपका। ये बोल रहा है ये बराबर है 15,200 में से x को निकाल दो फ्रेंड्स, तो बोल रहा है ये बराबर है 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। ये दोनों बराबर बोल रहा है का दर साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। ये दोनों बराबर है। ठीक है दोस्त, अब एक बार करते हैं, देखना। ये 100 से 100 चला गया। ठीक है, चलो ये क्या हो गया दोस्त, 25x। ये बराबर क्या हो जाएगा, देखना एक बार आप। ये आपका हो गया 15,200 गुने 13 माइनस 13x। ठीक है दोस्त, यही हुआ। ये दोस्त 13x जो है माइनस में है, इधर आएगा फ्रेंड्स तो प्लस में हो जाएगा। तो 25 और 13 कितना हो जाएगा दोस्त,
38x। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके बराबर है 15200। ठीक है दोस्त, इंटू 13। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बार ये क्या हो जाएगा, हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या होगा ये। तो करते हैं एक बार, ठीक है। ये आपका हो गया। तेरह चौका 52। ठीक है दोस्त, 19 दूनी 38, 19 अट्ठे 152 होता है, डबल जीरो, फिर ये 2 से जाएगा 4 बार में। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा 400 गुने 13, 13 चौका 52, 5200 हो जाएगा। तो आप किसी भी वैल्यू पे, किसी भी, ये आप इस पे रख लो या इस पे रख लो, किस पर भी आप x का मान जब रखोगे ना, दोनों का ब्याज जो है सेम आएगा। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा इजी है, हम इसी पे रख लेते हैं 5200। ठीक है फ्रेंड्स, पुणे 25/100। ठीक है फ्रेंड्स, डबल जीरो चला जाएगा, ये सेम ही आएगा। आप दोनों में किसी पे भी मान रखोगे ना तो सेम ही आएगा। ठीक है दोस्त, आप दोनों में किसी पे भी रखोगे मान इसका सेम ही आना है। ठीक है, ये मान आपका सेम आएगा। आप अगर आप यहां रखते हो तो भी सेम आएगा, यहां रख के आप रखते हो x का वैल्यू तो भी आपका जो ब्याज है वो 1300 ही आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये ब्याज क्या हो गया 1300। ये हम यहां पे मान रखे हैं इसका। ठीक है दोस्त, ये मत सोचना आप ये कहां से आ गया, ये 1 था। ठीक है, ये मत सोचना ये कहां से आ गया, ये इसका मान है। ठीक है, यहां पे हम रखे हैं x का वैल्यू, जो हम x का वैल्यू निकाले हैं ना वो यहां पे रखे हैं। देख लेना, ये 1300 हमारा ब्याज आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है एक रस्सी की लंबाई 8 फीट और 9 इंच है जो 3 बराबर भागों में विभाजित है। इस इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई बताएं। इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई बताएं। और यहां पे आप एक बार नोटिस करना, ये 8 फीट और 9 इंच बोल रहा है। ठीक है दोस्त, और इसको इंच में पूछ रहा है, 3 बराबर बराबर भागों में पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इंच में देखना एक बार। आइए करते हैं दोस्त। तो ये रस्सी की टोटल लंबाई इंच में क्या हो गई, ये रस्सी की टोटल लंबाई हमें इंच में क्या हो गई, पहले ये निकालना है हमें। क्या हो गई दोस्त, 8 इंच को हम 12 से गुना करते हैं, 1 इंच बराबर 12, 1 फीट बराबर 12 इंच। ठीक है, और प्लस 9 इंच है। तो ये दोस्त क्या हो गया, बराबर 96 और 9 300 105। ठीक है दोस्त, क्या हो गया 105। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। मतलब एक भाग x है तो 3 भाग 3x इजक्वल टू 105, x इजक्वल टू 35। ठीक है दोस्त, तो x इजक्वल टू 35, तो ये कितने 35 इंच, ये इंच में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंच में है तो हम यहाँ पे इंच लिख देते हैं एक बार। ये हमारा जो आंसर आएगा वो इंच में आएगा। ठीक है दोस्त, तो 35 इंच में वो 3 भागों में बटेगा। ठीक है दोस्त, चलिए बस ये आपको याद रखना है, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, ये आप याद मतलब रहेगा। यहाँ पे आप फीट है तो इसको आप इंच में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके बाद 3 बराबर बराबर भागों में बांट दो। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एक आदर्श वर्ग है। देखना दोस्त, क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो कि एक आदर्श वर्ग है। क्या है, एक आदर्श वर्ग है। देखना दोस्त, ये 4 अंकों का बोल रहा है। ठीक है, ये 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, तो देखना दोस्त क्या होता है, आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा, आप वैसे अगर निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। देखना दोस्त क्या होता है, 5 अंकों की सबसे छोटी, ये जो 5, ये जो हमारा 4 अंकों की संख्या जो क्या है,
सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है दोस्त, ये किसी का वर्ग तो है नहीं। चलो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो गई, राइट। अब 5 अंकों की संख्या जो ये हो गई, ये हमें किसका वर्ग है दोस्त? ये हमें 100 का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो 100 का स्क्वायर एक पूरा 1000 हो गया दोस्त। इससे थोड़ा सा भी कम हो ना तो हमारा 4 अंकों में आ जाएगा वो। थोड़ा सा माइंड लगाना यहाँ पे। देखो ये हमारा 10,000 है। 10,000 जो है वो 100 का स्क्वायर होता है। तो एक बार दिमाग लगाना थोड़ा सा कि जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 का वर्ग है, तो इससे अगर एक भी कम होता है, इससे अगर एक भी कम होता है तो हमारा 9,999 हो जाएगा, जो कि हमारा 4 अंकों का हो गया। ठीक है दोस्त, तो चलो, तो इससे एक भी कम क्या होगा? इससे एक भी कम करना पड़ेगा, तो हमारा 99 का स्क्वायर कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। करके एक बार देख लेते हैं। चलो, ये 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हमारा दोस्त हो जाएगा 9801। ठीक है दोस्त, हमारा हो जाएगा 9801। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा करने का। मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जो आप किसी भी संख्या का वर्ग विदिन 5 सेकेंड में आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्त, विदिन 5 सेकेंड के अंदर आप निकाल लोगे किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, और ये हमारा जो है 9801, ये 99 का स्क्वायर है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो एक आदर्श वर्ग है। ठीक है दोस्त, चलिए आप यहां से पकड़ना इस चीज को, ये चीज को यहां से पकड़ना, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। बाकी आपको करने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत आप 99 का स्क्वायर करके लिख देना आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुल कितने सिक्के हैं? देखिए एक बार दोस्त, क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है मनीष को कुल मिलाकर 912 रुपए मिले। ठीक है, जो कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के के रूप में है। क्या है दोस्त? सिक्के के रूप में है। उन तीनों सिक्कों की संख्या समान है। उन तीनों सिक्कों की संख्या क्या है दोस्त? समान है। तो मनीष के पास कुल कितने सिक्के हैं? बोल रहा है कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार क्वेश्चन बनाइए, मेहनत कीजिए भाई। ठीक है, और दोस्त आप ये ना इसका प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत सारे पेपर में काम आएगा। ठीक है दोस्त, ये CHSL के लिए तो हम कर रहे हैं, ये मतलब प्रॉपर CHSL का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट आपको ये बहुत चीज़ों में आपको बहुत मदद करेगा, बहुत सारे पेपर में। ठीक है, बट आप करते रहिए, और CHSL के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि CHSL का जो भी होता है ना, प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि उसके पास क्या है? 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि उनके पास तीनों सिक्कों की संख्या समान है। तीनों रुपए सिक्कों की संख्या क्या है? समान है। इसके पास भी x है, तो इसके पास भी x है, तो इसके पास भी x है। बोल रहा है दोस्त कि उनके पास कुल कितने हैं रुपए? 912 रुपए। अगर 1 रुपए के x का है तो उसके पास कितने रुपए हो गए? x हो गए। अगर 5 रुपए का x सिक्का है तो उसके पास कितना रुपया हो गया? 5x। 10 रुपए के x सिक्का है तो उसके पास कितना हो गया? 10x रुपया हो गया। इन तीनों का कुल मिलाकर कितना है दोस्त? ये 912 रुपया है। ठीक है दोस्त, कितना है? 912 रुपया। तो करते हैं एक बार, 15, 10, 5, 15, 1, 16। तो 16x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 912/16। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा दोस्त 16 × 5 80, 16 7 112। तो 1 रुपये, अगर एक सिक्का का उसका दाम क्या हो गया? ठीक है दोस्त, ये 16 × 5 80 और तो ये हमारा हो गया दोस्त, ये ठीक तो है, ये ठीक है 57। ठीक है, अच्छा ये जो है 16 है ना, इसको आप यहाँ ये हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लो, या चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, इन भाई को थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि ये कहाँ से लिख दिए डायरेक्ट आप, चलो यहाँ से लिखे हम। ठीक है दोस्त, और ये जब हम कटाएंगे तो 57 आएगा। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा सिक्का जो है वो क्या है? x है। x सिक्का है सबके पास। अब तीनों के पास एक सिक्का है ना दोस्त,
क्योंकि तीनों के पास सिक्कों की संख्या समान है। तो 157 इसके पास है, 57 इसके पास है, 57 इसके पास है। तो बोल रहा है मनीष के पास कुल कितने सिक्के हैं? तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है दोस्त, तीनों को मिला के, उस तीनों सिक्कों मिला के उसके पास 3x सिक्के हैं। तो x किसके बराबर है? 57 के, 57 के। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 171। टोटल उसके पास कितने हैं? 171 सिक्के हैं। ठीक है दोस्त, 171 सिक्के हैं उसके पास। कुल कितने सिक्के हैं? तो 171 सिक्के हैं उसके पास। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो आप एक बार इसको चेक करने के लिए आप यहाँ के 57 जो है ना, यहाँ पे आप रख के ये यहाँ पे 57, 5 इंटू 57, 10 इंटू 57 आप जब करोगे तो ये 912 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसका फिलहाल इसका कुल कितने सिक्के हैं? 171 कुल सिक्के हैं। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान क्या है? ठीक है दोस्त, देखिए ये क्वेश्चन है, समझिए एक बार। बोल रहा है कि दो पूर्णांक ऐसे हैं, पहले नंबर का वर्ग दूसरे नंबर के वर्ग से 112 अधिक है और संख्याओं का अनुपात 4:3 है। छोटी संख्या का मान बताइए। ठीक है, आपको छोटी संख्या का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार क्वेश्चन अच्छा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आप देख के एक बार 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन समझो पहले दोस्त। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइए मिलके करते हैं दोस्त। इसको हम मान लेते हैं 4x और इसको 3x। दो संख्या है जो क्या है? 4x और 3x। बोल रहा है कि पहले संख्या का जो वर्ग है, देखना एक बार ध्यान से दोस्त, वो दूसरे संख्या के वर्ग से क्या है दोस्त? 112 अधिक है। क्या है दोस्त? 1 से 12 अधिक है। इसको आप एक बार ऐसे लिख देंगे। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख लो एक बार। ये कहना चाह रहा है कि ये क्या है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बोल रहा है पहला नंबर का वर्ग जो है वो दूसरे नंबर के वर्ग से 1 से 12 अधिक है। ठीक है दोस्त, तो ये 3x² इधर प्लस में है, इधर हम माइनस में कर दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो देखना एक बार, 4x² क्या हो जाएगा? 16x² माइनस 9x² इक्वल टू 112। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x² क्या हो जाएगा दोस्त? 112। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 छक 42। तो ये x यहाँ पे स्क्वायर में है दोस्त, यहाँ पे x स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x² का मान 16 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? रूट में हो जाएगा। तो 16 का रूट अंडर 16 हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। 4 का वर्ग है 16। ठीक है, तो चलिए x का मान क्या आ गया? 4। तो छोटी संख्या का मान निकाले। छोटी संख्या क्या है दोस्त? 3x। तो छोटी संख्या है दोस्त, देखना एक बार, छोटी संख्या है 3x। 3 गुने 4 12। ठीक है दोस्त, 12 हमारा आंसर हो गया। छोटी संख्या 12 हो गई। ठीक है, 12 जो हुई वो हमारी छोटी संख्या हुई। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 5:2 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है, पहली तथा तीसरी का अनुपात 18, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 1800 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो तीनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए
बहुत कम सारे बच्चे हैं अभी। आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स हमारा ना ये प्रीवियस ईयर का जैसे हम करते हैं ना, तो बीच में मैं एक डाल रहा हूँ कुछ, जैसे आपका ये जो पूर्णांक वाला होता है या दशमलव वाला होता है उसका हम परसेंटेज वैल्यू मतलब निकालने का, और ये जो आपका क्यू रूट निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, ये सब मैं डाल रहा हूँ बीच बीच में वीडियो बना के, ठीक है। थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी मैं बनाऊँगा उसके लिए, ठीक है, और डालूँगा एक बार। चलो देखो एक बार दोस्त, बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई, ठीक है दोस्त। तो बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:2 है, ठीक है। आप ऐसे एक बार कर लेना। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:4 है, ठीक है दोस्त। कितना है? 5:4 है। तो बोल रहा है कि तो तीनों संख्याओं, एक बार तीनों संख्या निकाल लो। ये क्या हो जाएगा देखना फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये आपका जब ऐसा हो, ठीक है दोस्त, ये जब आपका अनुपात, मैं जब अनुपात एक बार बताऊंगा आप लोगों को तो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो। जब अनुपात का ऐसा दिया होता है ना, तो आप एक बार ऐसे कर लेना, ऐसे जो ऊपर दिया हो लिख लेना, फिर उसके नीचे जो दिया हो, फिर उसके नीचे कितना भी संख्या दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके आगे जो है ना ये 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देना। इसके पहले ये 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल देना, बस हो गया। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 50 25, ठीक है दोस्त। बस ये हमारा हो गया, ये संख्या हो गया। चलो इन संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है दोस्त, x मान लेते हैं। 25x, 10x और 8x। तो बोल रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल जो होता है, ये क्या है गुणनफल इसका? 25 8 200 x स्क्वायर, ये 200 x स्क्वायर हो गया। ये जो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल है दोस्त, ये बोल रहा है कि 1800 के बराबर है दोस्त। कितने के बराबर है? 1800 के बराबर है। देखना एक बार आप। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये हमारा हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं, 1800/200। ये 00 से 00 जाएगा, 2 से जाएगा 9 बार में फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर बराबर 9, ठीक है दोस्त। ये x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, ठीक है दोस्त। तो x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स? 3 हो गया, क्योंकि ये x स्क्वायर है, इधर जब जाएगा रूट में आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो बोल रहा है दोस्त कि इन तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 25x, तीनों संख्या है 25x प्लस 10x प्लस 8x, ठीक है दोस्त। 25x प्लस 10x प्लस 8x, ये कितना हो गया दोस्त? ये आपका हो गया 43x। क्या हो गया? 43x, ठीक है। तो ये x क्या है? 3 है, तो 43 गुने 3 करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? 129। ये हमारा हो जाएगा 129। ये तीन संख्याओं का योग क्या है दोस्त? 129, ठीक है। देखिए एक बार करते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए एक बार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 नमूनों में दूध तथा जल का अनुपात 1:3, 3:5 तथा 11:5 है। तीनों नमूनों से समान मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्त, देखना ये नमूना देख के याद आया, एक मेरा भी है, वो भी बहुत बड़ा नमूना है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा है, उसका भी बहुत बड़ा नमूना है वो भी। उस लड़कों को आप देखोगे तो बहुत बड़ा नमूना है, ठीक है। चलिए करते हैं दोस्त, एक बार देखिए क्वेश्चन को, इसको करते हैं दोस्त। ये क्या होता है? 1:3, 3:5 और 11:5 है। तो दोस्त देखना एक बार, 1:3 क्या होता है? ये टोटल क्या हुआ इसका? 4 हुआ बेस, उसमें एक क्या है? दूध है, प्लस टोटल क्या हुआ? 8, उसमें 3 यूनिट दूध है, प्लस टोटल क्या हुआ? 16, उसमें 11 यूनिट दूध है। क्या करते हैं दोस्त, ये जो होता है ना 1:3, तो एक अगर 1 लीटर दूध है, 3 लीटर
मान लीजिए जल है। टोटल कितना हुआ दोस्त? 4 लीटर का मिश्रण है। 4 लीटर में 1 लीटर दूध है। ये क्या हुआ? टोटल 8 लीटर का मिश्रण है जिसमें 3 लीटर दूध है। ये क्या हुआ दोस्त? टोटल 16 लीटर का मिश्रण है जिसमें 11 लीटर का दूध है। राइट, ये हो गया। बट्टा में क्या होता है दोस्त? बट्टा में क्या हो जाएगा? आपका मिश्रण, नया मिश्रण निकालना है ना, आपका नया मिश्रण निकालना है। तो ये दूध का मिश्रण। अब आते हैं हम जल का मिश्रण। तो जल का मिश्रण क्या हो गया दोस्त? ये आपका हो गया 3/4, ये हो गया आपका 5/8, ये हो गया आपका 5/16। ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया? ये हमारा 3 1 4। टोटल मिश्रण क्या है? 4 का। उसमें कितना यूनिट जल है? 3 यूनिट जल है। ये टोटल मिश्रण है 8 यूनिट का। इसमें कितना जल है? 5 यूनिट जल है। ये टोटल मिश्रण है 16 यूनिट का। इसमें कितना जल है? 5 यूनिट जल है। ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब एक बार करते हैं। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा दोस्त? 16। ठीक है, ये 4, ये पर 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, ये दोस्त 16 एकम 16, 11 एकम 11 बट्टा, इसका भी एलसीएम करेंगे तो 16। ये क्या हो जाएगा दोस्त? 4 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 प्लस 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 प्लस 16 का 16, 1 5। ठीक है दोस्त, देखना एक बार ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हमारा हो गया 6 4 10 11 21/16। ठीक है, ये दोस्त हो जाएगा हमारा 12 10 22 5 27/16। देखना दोस्त, ये 16 16 चला जाएगा। ठीक है, हमारा क्या बचेगा? हमारा यहाँ पे बचेगा, ये यहाँ लिख लेते हैं 21/27। ठीक है दोस्त, क्या बचा? 21/27। ठीक है, इसको हम 3 से करते हैं, 3 से भाग देते हैं। 7 3 21, 9 7 29 27। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 7/9। ये हमारा आंसर हो गया 7/9। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार, ध्यान से देखिए एक बार आप इसे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ये देखे ना, ये आप कर सकते हैं कि ये एलसीएम हो गया, ये 4 चौका 100। आप ये मतलब करने की जरूरत नहीं है, आप तो कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में आप कर लो। ये कैलकुलेशन ही है और कुछ तो है नहीं, बस माइंड में सोच के आप कैलकुलेशन कर लो। 7/9 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? ठीक है दोस्त, देखना एक बार, क्वेश्चन बोल रहा है 31 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है दोस्त, तो एक बार देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए एक बार। बोल रहा है कि 31 संख्याओं का औसत 19 है। ठीक है, आइए एक बार करते हैं। बोल रहा है कि 31 संख्याओं का औसत है 19 है। ठीक है दोस्त, तो क्या हो गया? ये 19 का 9 1 57 1 58। ठीक है, बोल रहा है कि 589। ठीक है, 589। तो ये हो गया। तो बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत क्या हो गया दोस्त? 24 हो गया। तो ये क्या हो गया? 192। ठीक है दोस्त, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया दोस्त? देखना एक बार, 7 9 397, 397। तो देखना एक बार दोस्त, ध्यान से आप एक बार देखना। ये बोल रहा है 8 संख्याओं का औसत है। ये क्या है? टोटल 31 संख्याओं का औसत है। ठीक है दोस्त, तो हमारे बीच अभी संख्या कितना बचा है? हम मेरे पास अभी संख्या कितना है दोस्त? तो 23 संख्या अभी हमारे पास शेष रह गई। ठीक है दोस्त, ये 31 संख्या है, 8 संख्या इसमें से निकल गया, तो 23 संख्या अभी शेष है। जो 23 संख्या का ही तो ये मान है दोस्त। एक बार आप ध्यान से देखो, ये 23 संख्या का ही तो मान है। ठीक है दोस्त, तो बोल रहा है शेष संख्या का मान क्या होगा? तो इस शेष संख्या का औसत पूछ रहा है, तो औसत होगा दोस्त 397/23। ठीक है दोस्त, इसको आप करते हैं एक बार। 23 से कम 23,
ठीक है। हाँ, 23 से कम 23 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 6 7, तो 23 सत्ते, ठीक है दोस्त। तो 23 सत्ते ये जाएगा 7 21 7 2 14 15 16, ठीक है, पॉइंट, ठीक है दोस्त, पॉइंट ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 21 6 0 23 दूनी 46 हो जाएगा दोस्त। ये हो जाएगा आपका 1 4, ठीक है, 140। तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है दोस्त। ये आपका जाएगा 17.26, ठीक है दोस्त, 17.26 में ये कटेगा, 17.26, ठीक है दोस्त। देखिए एक बार, ठीक है, 17.26, ये इसका औसत क्या हो जाएगा, शेष संख्याएं कितनी है, 23 संख्याओं का औसत 17.26, ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो करिए एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, आप अच्छा से कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आप करिए, और आपको अगर दोस्त अगर मतलब अच्छा लग रहा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बोल रहा है दोस्त, देखना मैं एक लाइन में बनाता हूं इसको, ठीक है। बोल रहा है कि कोई राशि, मान लो राशि क्या हो गई, 100 मान लेते हैं, कोई राशि मान लो, कोई भी राशि हो गई, वो राशि है वो 5 वर्षों में, मान लो कोई राशि 5 वर्षों में, ठीक है, स्वयं का 5 वर्षों में मूलधन के 20% हो जाती है, ठीक है, मूलधन के 20% हो जाती है, ठीक है। मान लो कोई राशि मूलधन के 20% हो जाती है, मान लो कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है वो 5 वर्षों में मूलधन के 20% हो जाती है। तो आप एक बार ऐसे देख लेना, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो, ये मूलधन गुने 20% है, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाती है 5 वर्षों में, मूलधन गुने 20% हो जाती है 5 वर्षों में, ठीक है दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये मूलधन क्या होगा दोस्त आपका, 5/20 गुने 100, ये मूलधन के बराबर, ये मूलधन के बराबर कब आ जाएगा, ये मूलधन के बराबर आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा ये, ठीक है दोस्त। यहां से आप समझ लेना, ये मूलधन के 20% जो है वो 5 वर्षों में हो रहा है, तो मूलधन का 100% क्या होगा दोस्त, तो ये मूलधन का, ये टोटल मूलधन हो गया, ये मूलधन बराबर की तक कब होगा, जब ये 5, ये 20 बटा में आ जाएगा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया 5 × 100/20, तो यहाँ 20 से 20 जाएगा 5 बारे में 50 25, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया आपका 25 वर्ष, ठीक है दोस्त। ये आपका हो गया 25 वर्ष में, कितने दिनों में, 25 वर्ष में। आप सीधे यहां से कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप देख लेना एक बार। ये बोल रहा है मूलधन का 20 गुना 5 वर्षों में हो, मतलब मूलधन का 20% 5 साल में मूलधन का 20% हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो बोल रहा है मूलधन का 100% कितना दिन में होगा, मूलधन का 100%। तो जब हम मूलधन का अगर 20% 5 साल में हो रहा है, तो मूलधन बराबर कब हो जाएगा पूरा ब्याज के, तो ये हो जाएगा 5 × 100/20, ये जो 20 यहाँ बटा में आएगा, और ये 20 जो है ना, ये प्रतिशत बटा में रहता है, ठीक है दोस्त। तो ये बटा में आएगा यहाँ पे नीचे, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये 100, ये कहाँ चला जाएगा दोस्त, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स, आइए। है, ठीक है दोस्त, देखिए एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पर क्रयमूल का विक्रयमूल से 13:17 का अनुपात है,
क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से 13:17 का अनुपात है, तो हानि प्रतिशत क्या है दोस्त? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ट्राई करो यार, अब इतने सारे क्वेश्चन तो बना लिया आपने, तो एक बार आप ट्राई खुद से भी ट्राई करो। ठीक है, अब एक बार खुद से भी आप दिमाग लगाओ। ठीक है, चलिए देखिए एक बार करते हैं। बोल रहा है ये 13:17 में है। ठीक है दोस्त, तो क्या है, ये क्रयमूल हुआ। ठीक है, ये सॉरी विक्रयमूल हुआ, ये क्रयमूल हुआ, तो कितने का हानि हुआ दोस्त? 4 यूनिट का हानि हुआ। कितने पे? मान लो 4 रुपए का हानि हुआ 17 रुपए पे। मान लो 13 रुपए में कोई चीज बेचा, वो 17 रुपये में खरीदा है। 17 रुपया में खरीद कर 13 रुपया में कोई चीज बेचता है, 4 रुपये का हानि हुआ। कितने में खरीदा है? 17 रुपए में। गुने परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्त? 100। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 400/17। ठीक है दोस्त, इसको जब हम करेंगे तो आएगा 17 दूनी 34, 6 0 17 तिया 51। ठीक है दोस्त, 8 17 तिया 51, 9 पॉइंट जाएगा, 17 पच्चे 85। ठीक है दोस्त, 17 पच्चे 85, 50, 17 दूनी 34। ठीक है दोस्त, जब इसको हम कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 दशमलव तक आएगा 23.52। ठीक है दोस्त, आपका कितना प्रतिशत का हानि हुआ? ये प्रतिशत में कितना प्रतिशत का हानि हुआ दोस्त? 23.52% का हानि हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आप एकदम इजी है, इससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता। अब इतना भी इजी नहीं समझोगे आप, देखो बहुत ही इजी है दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे, बहुत इजी है ये 13 का विक्रय मूल्य है, 17 का क्रय मूल्य है। तो ये क्रय मूल्य ज्यादा, अगर क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें हानि होता है। अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम 13 रुपए का चीज मान लो कोई बेचे हैं, 17 में खरीदे हैं, तो 4 का तो लॉस हुआ ना हमें भाई। तो 4 का लॉस हुआ, कितनों पे? 17 पे हमें 4 का लॉस हुआ। तो 4/17 गुने 100 प्रतिशत में दे रहा है, तो 100 हम इंटू 100 कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो 400/17 जब इसको हम करेंगे तो 23.52% आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए एक बार, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? ठीक है दोस्त, देखना एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं एक बार। बोल रहा है पुनीत 120 रुपया प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है और वह अब उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपया के दर से बेचता है। पुनीत का लाभ क्या है? पुनीत का लाभ क्या है? ठीक है, बोल रहा है पुनीत का लाभ पूछ रहा है। मान लो कि बोल रहा है कि 120 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 5 दर्जन कोई चीज खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 5 दर्जन वो खरीद रहा है, और बोल रहा है कि प्रत्येक को 11.5 रुपया में, मतलब सारा 11 रुपया प्रति की दर से वो बेच रहा है। सारा 11 रुपया प्रति की दर से। देखना आप, यहां पे बोल रहा है कि वो 120 रुपया प्रति दर्जन में के दर से वो खरीद रहा है, लेकिन वो एक सारा 11 रुपया प्रति के भाव से बेच रहा है वो। तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार। आइए करते हैं। बोल रहा है दोस्त कि 120 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 5 दर्जन खरीदता है। दोस्तों 5 दर्जन खरीदने में उसे टोटल कितना रुपया लगा? 12 25 60, 600 रुपया। कितना लगा दोस्त? 600 रुपया में वो 5 दर्जन खरीदता है। 5 दर्जन खरीदता है, 600 रुपये में 5 दर्जन संतरा खरीदता है। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि प्रत्येक को 11.5 के दर से। दोस्तों एक बार यहां पे आप देखना, एक दर्जन में कितना होता है? 12। कितना दर्जन खरीदा है दोस्त? 5 गुने एक को कितने के भाव से बेच रहा है दोस्त? एक को अगर 5 दर्जन को इस सामान मतलब संतरा खरीदा है दोस्त, तो टोटल कितना संतरा हुआ? 12 25 60, 60 संतरा हुआ, क्योंकि एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो 5 दर्जन में 60 संतरे, तो 12 गुने 5। ठीक है दोस्त,
तो एक बार देखिए, और वो प्रत्येक को 11.5 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 11.5 रुपए में बेचता है। ठीक है दोस्त, तो एक बार करते हैं, देखना आप। 12×5 = 60। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 0 चला जाएगा, 6×5 = 30 और 6×5 = 30, 6 3 9 और ये 6। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा 690 रुपये। ठीक है दोस्त, तो एक बार देखिए क्या होता है, ये 690 रुपये में उसको बेचता है। कितना में खरीदता है दोस्त? 600 में खरीदता है और 690 रुपये में बेचता है। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ दोस्त? तो उसका प्रॉफिट हुआ 90 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्त? 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आइए यहां पे करते हैं, उसे 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। खरीदा कितना में है दोस्तों? वो 600 रुपये में, इंटू 100%। उसका जो पुनीत का लाभ पूछ रहा है तो इंटू 100। ठीक है दोस्त, ये 00 से 00 जाएगा। ये 15 छक्का 90, ये 15 छक्का 90। ये जो हुआ दोस्त, उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ उसका दोस्त? 15% उसका लाभ हो गया। ठीक है दोस्त, 15% जो है उसका लाभ हो गया। ठीक है, क्योंकि वो प्रत्येक संतरे को 11.5 रुपए में बेच रहा है। ठीक है दोस्त, तो वो टोटल खरीदा है, 5 दर्जन संतरा खरीदा है 600 रुपये में, और 5 दर्जन संतरा बेच रहा है 690 रुपये में। ठीक है दोस्त, तो 90 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्त, तो 90/600, 90/600, क्योंकि ये 600 में खरीदा था वो। ठीक है दोस्त, तो 90/600, ये हम प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इसको हम मल्टीपल करते हैं। ठीक है दोस्त, 100 से गुना करते हैं। तो देखिए 90/600 गुने 100, 0 से 0 जाएगा, 15 छक्का 90, 15%। ठीक है दोस्त, तो हमारा ये 15% आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और दोस्त, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप प्रैक्टिस करिए दोस्त, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका भी प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ में आप मतलब कोई सा भी एक बुक ले लें, वहां से आप प्रैक्टिस सेट करो। आप प्रैक्टिस सेट करो, देखना ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, और आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस करोगे और इसका जितना रिवीजन करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है दोस्त, थैंक यू।